पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि ये दुनिया बाजार ही बन गई और अब ये बाजार आपकी गोद में सिमट आया है। हमारे जो उस दौर के पेरेंट्स थे वो ये कहते थे कि दे आर टू काइंड्स ऑफ ह्यूमंस, ईदर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, बाकी इंसान ही नहीं। नौकरी है ना, वो इंसान की शख्सियत ही तबाह कर देती है। वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट काम है जिसमें आपने अपना आप मारना है और वेरी मीगर अमाउंट के लिए। या तो आप कोई बहुत बड़े मल्टीनेशनल के सीईओ हैं तो आपकी लाखों में तनख्वाह है, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, डॉलरों में कमा रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। हमारी इकॉनमी क्यों बूस्ट नहीं हो रही? क्यों उसका फायदा हमारे मुल्क को नहीं हो रहा? There's an old saying कि if you want to go far, go together. If you want to go fast, go alone. Question everything. Stop judging everything, especially people. आप सिर्फ ये करके देखें, without me getting into why, you see what sort of ripple effects is going to have in your life, and then you go from there. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन जुबैर है और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। हम पल्स पॉड की नई एपिसोड के साथ आ जाए हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक एक उस चेंज से है, रादर ये उस चेंज के नुमाइंदे हैं जो पिछले 5, 6, 7, 8 साल से आया। हम जब ग्रो अप कर रहे थे तो बिजनेसमैन की एक डेफिनेशन होती थी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, कोई प्रॉपर्टी का करता है, किसी को कोई फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि ये दुनिया एक बाजार ही बन गई है। तो अक्सर मैं इमदाद आकाश का शेर सुनाता हूँ कि जग दर्शन का मेला है और इसमें रहने की खातिर सीधी सादी फितरत को बाजारी करना पड़ता है। और अब ये बाजार आपकी गोद में सिमट आया है। जो एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, रादर पाम में सिमट आया है। और इसी बाजार के नुमाइंदे, इस बाजार में काम करने वाले, रादर अब तो इस बाजार के एक लीडर आज हमारे गेस्ट हैं जो एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर भी हैं, आईटी एक्सपर्ट भी हैं और अब इन सारी चीज़ों में लीडर भी हैं। मिस्टर उमर हदीद, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एक आईटी एक्सपर्ट हैं, आप एक लीडर हैं। इस गली में, इस बाजार में कैसे आके बैठना हुआ, बताएं। It's a long story. मैंने देखिए entrepreneurship जो थी वो मेरे अंदर I think बचपन से थी. I wanted to be my own boss. Okay. Always. प्रोफेशनल करियर में स्टार्ट मेरा वही हुआ जो रेगुलर होता है कि अब सारा 9 to 5 जॉब। लेकिन माइंडसेट बचपन से ही मेरा ऐसा था, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कि मैं आई थिंक 3rd 4th ग्रेड में था और मेरे अम्मा अब्बा घर पे नहीं थे। हम 5 बहन भाई हैं, तो हम मुझसे बड़ी बहन है और उसके बाद सारे मुझसे छोटे हैं। तो हम घर पे थे, तो अम्मा घर पे नहीं थी। आई लव्ड कुकिंग, तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, चाट बनाते हैं एंड देन वी सेल इट। तो और हमारे जिस इलाके में जिससे मैं आया, इट्स ऑफ कोर्स हम्बल बैकग्राउंड, लाइक मिडिल क्लास फैमिली, लाइक माय फादर यूज्ड टू डू 9 to 5। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई बच्चा जो है ना एक प्रॉपर घर में, एक कॉलोनी में हम रहते थे, कंपाउंड लिविंग में, तो उधर कोई ऐसा काम करेगा। तो आउट ऑफ नोवेयर फिर मैंने खुद ही चाट बनाई, चने बॉईल की, चीज़ें की, काटा शाटा सब कुछ किया, ट्रे ली, सेटअप लगाया और आई मेड अ चार्ट पेपर। और उस चार्ट पेपर में मैंने उसके रेट्स लिखे और कोई एक आई थिंक आई पुट अ स्टेटमेंट। और फिर मैंने लोगों जो भी आता था मैं आवाज़ लगाता था कि भाई चार्ट, लाइक चीप चार्ट जो भी मैं थी। सो आप पैदाइशी बिजनेसमैन हाँ, हैं। तो मेरा जो वो जो कीड़ा है ना एंटरप्रेन्योरियल, वो शुरू से था। लाइक आई सेड, हमारे इतने कोई बिजनेस के नहीं थे। हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत थे, लेकिन मेरा उनसे इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन समहाउ मुझ में था। मेरे फादर ने खैर, लाइक यूजुअली हमारे जो उस दौर के पेरेंट्स थे वो ये कहते थे कि दे आर टू काइंड्स ऑफ ह्यूमंस, ईदर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, बाकी इंसान ही नहीं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती बहन भाइयों के डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। सो आई बिकेम एन इंजीनियर और बाय एजुकेशन, लेकिन आई नेवर परस्यूड इट प्रोफेशनली। फिर तो फिर मैंने या ऑफ कोर्स वो इतने अच्छे थे और इतने ओपन थे मेरे पेरेंट्स के, चलो पढ़ लिया, अब जो करना चाहते हो करो। फिर सेल्स और मार्केटिंग की जॉब्स की, द न्यूज़ में, फिर बैंक में, एंड देन ऑयल एंड गैस कंपनी में। लाइक स्लोली ग्रेजुअली यू लर्न, यू एक्वायर स्किल सेट। और फिर इवेंचुअली प्लान तो ये था कि आई वांट टू डू माय ओन बिजनेस।
फिर eventually I stepped into business. I had an opportunity. मुझे 2007 में I came across this freelancing का scene. मुझे पता चला कि यार ये platform होते हैं, ऐसे करते हैं. तो मैंने अपनी started selling my services, freelance करना शुरू की back in 2007, 6, 7, 7, 8. और तो 2007 में आप इस बाजार में आके जी बैठ गए. मैं अच्छा, आया. मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो नौकरी है ना वो इंसान की शख्सियत ही तबाह कर देती है. वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट काम है जिसमें आपने अपना आप मारना है और वेरी मीगर अमाउंट के लिए. या तो आप कोई बहुत बड़े मल्टीनेशनल के सीईओ हैं तो आपकी लाखों में तनख्वाह है. तो ये जो फैसला था कि शख्सियत की तबाही वाला जो रास्ता है नौकरी का, उसको छोड़ के एक बिल्कुल सेपरेट रूट पे आना, वो एक फैसला किस ईयर में हुआ और उसका मेन मुहर्रक क्या था कि व्हेन यू डिसाइडेड इट्स ओवर नाउ फ्रीलांसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस? Uh, देखिए, it doesn't happen overnight. Maybe in some cases it does. For me, it didn't happen like that. शुरू से शौक था, शुरू से पैशन था कि dude, like, you know, if I want to do something, I want to do it on my own. मैं किसी और के लिए काम करना पसंद नहीं करता था. Because I had my very strong ideas. I had my own very strong belief system. I had a very strong personality from the word go. मेरे ख्याल में तरबियत ऐसी थी. मेरे बाप ने मुझे कॉन्फिडेंस बहुत दिया. मेरे अम्मा अब्बा ने, उनका बड़ा इम्प्लिसिट किस्म का मेरे अंदर बिलीव था. मुझे भी कहते हैं कि जो करते हो बहुत अच्छा करते हो. सो जब शुरू में मेरे ख्याल में एक तो मेरी अपनी इनेट क्वालिटी थी, फिर अम्मा अब्बा ने इतना सपोर्ट किया, तो मुझे वैसे ही आई थिंक एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि मैंने नहीं करना भाई, चलो फिलहाल अभी के लिए जॉब करनी है क्योंकि आई हैव टू सर्वाइव एंड देन आई हैव टू लर्न. तो उसके बाद फिर वो हमेशा से था. फिर लाइक यू नो थिंग्स कम टुगेदर. वो टाइमिंग की बात होती है, वो फिर रास्ता बनता आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बनता है. इट्स इट्स जस्ट दैट लाइक इट हैज टू स्टे इन योर हेड. और वो जब सीड होता है और आपको यू लूज योर नाइट स्लीप ओवर इट, कि आप सोचते हो कि यार हाउ आई एम गोना कम आउट ऑफ इट, लाइक यू नो व्हाट इज देयर दैट आई कैन डू, दैट आई वांट टू डू, दैट आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग. तो फिर वो अल्लाह वो ऐसी चीजें मिलाता है जो अनफोर्सीन होती हैं और यू कैन नॉट एक्सप्रेस. वो 1, 2, 3, 4 इवेंट्स इकट्ठे एक साथ होते हैं एंड देन इट हैपेंस. अच्छा, मैं अब थोड़ा सा ना एक इकोनॉमिक एंगल से, चूंकि हम आजकल सारा दिन, हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद भी ये है टू गिव एन ऑल्टरनेट नैरेटिव. जिस तरह आपने कहा ना कि सबने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नौकरी करनी है, ये एक वो नैरेटिव है जो हमारे बच्चों को हमारी सोसाइटी में चल रहा है. फिर एक वो नैरेटिव है कि जी हमारी इकॉनमी तबाह हो गई, पाकिस्तान तबाह हो गया. तो हम चाहते ही यही हैं कि इस प्लेटफॉर्म से एक ऑल्टरनेट नैरेटिव दें. तो मैं इसलिए डायरेक्ट आऊँगा इकॉनमी से रिलेटेड सवाल पे. अच्छा, कार्ल मार्क्स इज़ वेरी फेमस कि उसने हमें ये कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म के आइडियाज़ दिए. लेकिन उससे बहुत पहले हमारी मिट्टी में भी हमारे कुछ शायरों ने, मीर तकी मीर का एक शेर है, अमीरजादों के दिल्ली से मिलना तामक दूर कि हम फ़कीर हुए हैं इन्हीं की दौलत से. तो ये दौलत का सर्कल है इधर से उधर, ये हमें समझ नहीं आती कि लैपटॉप पे 4 क्लिक करके इधर के पैसे इधर, इधर के उधर, ये इकॉनमी जो वर्चुअल इकॉनमी है ये कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये हमें कुछ समझ नहीं आती. कि ज़रा बताएं. देखिए, जो मैक्सिज्म और लीनियलिज्म की जो थ्योरी है, जो उनका जो कॉन्सेप्ट था, इट्स primarily was they were more socialist than anything else. जो बाद में कम्युनिज्म की तरफ निकल गया क्योंकि उन्हीं कंट्रीज ने अडॉप्ट किया उसे, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेड नो टू इट. अब अगर मैं इसके बैकग्राउंड पे जाऊंगा तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी अगेन, लेकिन टू पुट इन अ नटशेल, देखिए वी लिव इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और एवरीथिंग इज अबाउट मनी. एंड कैपिटलिज्म इज द कोर डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म इज इट्स एन इकोनॉमी and political based system which is run by private actors. So जिसकी definition ये हो, so I think it sums up everything. लेकिन अब ये प्राइवेट एक्टर्स वर्चुअल हो गए हैं ना सारे. अब ये सारी जो वर्चुअल इकोनॉमी है कि 2 क्लिक से पैसे इधर, 4 क्लिक से पैसे उधर, ये क्या चक्कर है? देखिए, वर्चुअल इकोनॉमी, जब हम कैश पे चलते थे दुनिया, और मिड 20th और लास्ट थर्ड ऑफ द सेंचुरी, जो लास्ट सेंचुरी थी, उसमें जो वेस्ट था उसको रियलाइज हुआ कि इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग नैरेटिव्स. मेरे हिसाब से इन कैपिटल सोसाइटी, कंट्रोलिंग masses, emotionally, financially, physically. So these are the 3 ways that you can control masses and run your own narratives and and direct people. So I think financially unko they realized that the best way to do it is to remove the currency, and bring digital currency. Nobody can measure, nobody can own, nobody can feel it, but they know they have it, but they don't. So
the whole like I said, like the capitalist economy and the world that we are living right now, और जिस तरफ जा रही है, ये इसके ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता है. लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि हम इसके पीछे बहुत अल्टीरियर मोटिव्स हैं, जिसमें some of them are conspiracy theories, so called conspiracy theories, some are facts, some are theories which are proven but not in on the forefront. But लेकिन when you dig in and you realize कि दुनिया की इकोनॉमी कौन चला रहा है, वो कौन सी इंस्टीट्यूट्स हैं 5-6-7, वो उन इंस्टीट्यूट को कौन रन कर रहा है 5-6-7, दुनिया के पॉलिटिकल और सोशल नैरेटिव्स को कौन रन कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, ऑल द बिग फॉर्च्यून 500 एंड अदर कंपनीज आउट देयर, उनको फंड वो करते हैं, दे ओन इट. सो देन यू रियलाइज, वही मैं कह रहा हूँ, जब इस पेंडोरा बॉक्स को खोलते हैं ना, तो फिर देन रियलाइज यू थिंक what you seeing is exactly happening, but this is all smoke screen, in my opinion. When you dig deeper, और वो जो देखें, I don't shy away from saying we are who we are today because what we have done for the past 60-70 years. और generally Muslims ने जो last century में हमने किया, we are suffering. They are where they are today because what they planned in 200 साल पहले, और उन्होंने उसको execute किया last century में. So this is all them. This is all them running the show the way they want to. They have their own frontmen, उनके अपने puppets हैं, and they are the puppeteers. वो back end पे बैठ के they're running the show, controlling the world, controlling the narratives, holding the power in terms of finances. तो ये जो entrepreneurs हैं और ये जो वर्चुअल मनी मेकर्स हैं, जिस तरह आप भी हैं, तो आप लोग भी उन्हीं के हाथों की कठपुतली हैं और आप लोग भी उन्हीं के नैरेटिव पे चल रहे हैं. देखें, I would definitely say कि मैं नहीं हूँ, लेकिन जिस इकोसिस्टम का मैं हिस्सा हूँ, मैं तो इवेंचुअली तो हूँ ना. मैट्रिक्स, व्हेन आई एम प्लग्ड इनटू मैट्रिक्स, देन आई एम पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, राइट? अनलेस और अनटिल मैं प्लग आउट कर लेता हूँ एंड आई कम अप विद समथिंग एल्स एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग मी, और फिर एक छोटी सी कल्ट बनती है, एंड देन लाइक वी टेक ओवर. जो अभी हो भी रहा है छोटे मोटे सीन में, जैसे ब्लॉकचेन आया है. अगेन ब्लॉकचेन के बारे में भी बड़ी कंस्पिरेसी है. ऑन द फ्लिप साइड के वो जो फर्स्ट टाइम किसने निकाला है ब्लॉकचेन का जो फर्स्ट जो कोड है. बट अगेन ब्लॉकचेन सीम्स लाइक अ वेरी रोग एंड उसके एंटी स्टेटस को सिस्टम. और क्योंकि इट्स एवरीथिंग राइट नाउ इज सेंट्रलाइज्ड mean like controlled by one entity or a group or group of people, let's call that an entity. Though centralized hai, so everything is controlled by them, everything goes through them. When you go decentralized, it means you are distributing everything. आपके पास भी वही पावर है जो मेरे पास है, जो इनके पास है, जो उनके पास है, जो हमारे साथ वाला. So जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी इमर्ज कर रहा है, इट्स इन वेरी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, बट इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ह्यूमंगस, देयर सो मच पोटेंशियल. सो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं. लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस ऑफ कोर्स वन वे और द अदर वी आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. सो अपने ज़हन में तो मैं कहूँगा कि मैं नहीं हूँ, बिकॉज आई एम रिबेलियस. मैं शुरू से रिबेल रहा हूँ. I always ask question. For me, like मेरी माँ ने मुझे शुरू से सिखाया कि आपने क्वेश्चन करना है, हर चीज़ को क्वेश्चन किया, तो मेरी वो आदत बनी. तो मैं आज पहुंचा भी इस वजह से हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ मुझे सिखाई है, पढ़ाई जाती है, I say why, I say what, I say when, I say how. So when you start asking question, that's the birthplace of how you discover, how you do research, how you come across things that have been hidden from you. So again, it's a long story, but so, I'll peep more into it from another angle. कि मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूँ, तो मेरे पास अभी जो 10 में से 6 पेशेंट्स आते हैं ना, उनसे मैं पूछता हूँ आप क्या करते हैं, तो वो यही एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, कोई लैपटॉप पे काम चल रहा है, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, जो सारे डॉलरों में कमा रहे हैं. तो जब इतने लोग यहाँ पे बैठ के, घर में बैठ के भी डॉलरों में कमा रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी क्यों बूस्ट नहीं हो रही, क्यों उसका फायदा हमारे मुल्क को नहीं हो रहा? there's a huge side to this question, which is not apolitical. I mean, like, and it is very political.
We देखिए can be हमारे political, there is yeah no no of problem. course we can be. I'm saying okay, there's a so it's not just like the money is coming and we should flourish and again there are players who have ulterior motives or there are so many good things that are happening to this country. Unfortunately देखें life comes in duality और जिस वो एक analogy है कि there are two wolves in everybody और जिस wolf को आप feed करते हैं वो wolf powerful हो जाता है. So same goes for this entity which is called country Pakistan. असल में वो जो wolf है ना वो इतना powerful हो गया कि दूसरा बहुत मीगर सा रह गया हुआ है, कमज़ोर रह गया हुआ है. उसको उठाते उठाते टाइम लगेगा. इस स्टेटस को चैलेंज करने के लिए बहुत टाइम चाहिए. जो बिगाड़ 70 ईयर्स में हुआ है वो डिस्ट्रक्शन तो फिर आसान है. कंस्ट्रक्शन टेक्स टाइम. सो इमेजिन 70 ईयर्स की डिस्ट्रक्शन. हाउ मच टाइम इट्स गोना टेक अस. सब्जेक्ट वी स्टार्ट टुडे, वी टेक इनिशिएटिव. सो फॉर मी इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमने करना क्या है. भूल जाएं कि क्या हुआ इस मुल्क के साथ, किसने किया, क्यों किया. बिकॉज वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस. अगर हम उस डिबेट में लग जाएं तो आप जो नहीं रहे उनके साथ क्या करेंगे, जो करके चले गए इस मुल्क से उनके साथ क्या करेंगे. यहाँ से आगे चले, आप ठीक करने चलें. के लिए. let's move on. Give me a solution. There are gazillion problems in this world. Who comes up with solution is the leader. वो लीड कर रहा है सारे इसको रेस को. सो हम इस डिलेमा हमें मसला ये है कि हम there's an old saying कि if you want to go far go together, if you want to go fast go alone. तो वो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है जो हमारे नेबरिंग कंट्री ने सीख लिया, जिसके ऊपर वेस्ट आज वहाँ खड़ा है जहाँ वो खड़ा है, जितनी तरक्की कर चुका. दे नो द पावर ऑफ कोलैबोरेशन. तो हमें वो सीखनी है. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. देखें, बिकॉज इट बिकम सो कॉमन कि हम ये बात करते हैं व्हाट इज कोलैबोरेशन की पावर क्या है. मैं हर चीज़ नेचर से या जो हमारी सराउंडिंग है, नॉन ह्यूमन थिंग एंटिटीज़ और स्पीशीज़ और चीज़ों से और नेचर से सीखता हूँ क्या हो रहा है. देखिए, जो बेल्जियन हॉर्सेस हैं वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हॉर्सेस इन द वर्ल्ड, वो 14,000 पाउंड्स ऑफ वेट पुल कर सकता है एक हॉर्स, अप टू 14,000 पाउंड्स. तो जब आप 2 को डालेंगे एक साथ, सो दे वुड डू 28,000, राइट. दैट्स व्हाट math is saying, that what logic is saying, right? It doesn't happen like that. When you yoke 2 Belgian horses, they pull up to 35 to 4,000 pounds of weight. वो एक और 11 बन जाते हैं. 11 आ जाते हैं. So we need to learn कि my skill set, my strength, your strength, when combined together, we become super. Like हमारा रिलेशनशिप सुपर हो जाता है. टीम वर्क ना. मेरा अगला सवाल भी आपसे यही रिलेटेड था. आपकी प्रोफाइल में भी मैंने देखा कि यू बिलीव इन वर्किंग इन पार्टनरशिप्स. आपने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे और शायद आपने रियलाइज भी कर लिया कि इन ख्वाबों को आप अकेले हकीकत का रूप नहीं दे सकेंगे. सो आपकी प्रोफाइल में भी मैंने देखा कि यू बिलीव इन पार्टनरशिप्स. बात फिर वही, इस वर्चुअल दौर में बहुत सारी पार्टनरशिप्स भी वर्चुअल होती हैं. बहुत सारे लोगों को आप मिलते नहीं हैं, आप कोलैबोरेट करके चल रहे होते हैं. फिर आपकी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट, जिस तरह मुझे लगा कि आप थोड़े से हेडस्ट्रॉन्ग भी हैं, थोड़े से आप अपनी किसी के साथ, अब किसी के अंडर तो काम नहीं कर सकते, तो अपनी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और इन पार्टनरशिप्स हैं और अपने गोल्स हैं, इस ट्रायो को लेके कैसे चलते हैं? Really good question. I'm glad that you asked, and I would love to answer this. And I speak on this subject a lot. जो पार्टनरशिप्स हैं ना, जो रिलेशनशिप्स हैं दुनिया में जितने भी आपके, starting from your very childhood, mother, father, siblings, teachers, mentors, friends, these are all relationship जो आप अपनी स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. wife or husband, then your business partners, then your colleagues, so on and so forth. इन तमाम रिलेशनशिप की एक फंडामेंटल पॉइंट है जिस पे सारे आके कन्वर्ज कर जाते हैं, और जिस उसको हटा दें तो ये सारे रिलेशनशिप गिर जाते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स टू, बट फॉर मी दैट वन स्टैंड्स आउट द मोस्ट, व्हिच इज सेल्फलेसनेस. देखें, जिस कॉज के लिए आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई कंपनी बनाते हैं, आप कोई और एक्शन लेते हैं, जब आप किसी के साथ करते हैं या आप अकेले भी कर रहे होते हैं,
that entity is always bigger than you. It's not about you, it's that. Unless until you running your own brand, आप अपने आप को खुद ही लेबल कर रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ बनाई है, प्रोडक्ट बनाई है, कंपनी बनाई है, it is always going to be bigger than you. It is going to outlive you, it's going to outdo you. So वो वैसी सेल्फलेस एक्ट है, वो मैं अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोचूंगा, उसका माइंडसेट कुछ और हो जाता है. सेम गोज फॉर रिलेशनशिप. जब मैं रिलेशनशिप में आता हूँ तो मैं रिलेशनशिप उन लोगों के साथ करता हूँ जिनके साथ मेरी पर्सनैलिटी मिलती है. नहीं, मैं उन लोगों के साथ करता हूँ जो मेरे साथ विजन में अलाइंड होते हैं. सो जब व्हेन वी हैव आवर आईज सेट ऑन आवर विजन एंड आवर कॉमन गोल is same, then all the other things which sometimes are difference of opinion or difference of concepts, वो matter ही नहीं करते. Then we debate, we argue, sometimes harsh, sometimes soft, sometimes we understand each other, sometimes without understanding each other we say okay, let's go with that. The worst that's going to happen is हम fail हो जाएंगे. We'll come back. Then we'll know at least कि हमें ये नहीं करना. So you agree to disagree? Of course, 100,000 times. This happens. But आपने पूछा ना relationship कैसे है जब मैं इतना headstrong हूँ. Yes, मैं headstrong हूँ on setting in achieving my vision. When I have the vision, like Richard Branson say, कि उससे किसी ने पूछा Richard Branson से कि यार dude, like you have same amount of time that everybody does in this world. We are not even running. We hardly running one company or keeping up with one job. You are running multiple companies, which are multi-million-dollar companies. How do you do that simultaneously? He said there are 3 things that you got to do. Number 1, you got to find people who are highly skilled. And you got to sell them your vision. Once they have bought your vision, then you got to give second step. You got to give them the best tools in the world to achieve that. Second step. Third step, get the freaking out of their way. So इसका मतलब है कि आप उसके रास्ते से हट जाएं, otherwise you're going to dilute it. इसका ये मतलब है कि आपने systems और processes और ऐसे structures बना देने हैं जिसमें आपकी जरूरत, जिसमें मैं नहीं है, वो मैं के बगैर भी चल रहे हैं. Because everything has a check and balance. So all the collaborations, अगर जब तक हम एग्जिस्ट करते हैं तब तक है, फिर तो ये सिस्टम ही नहीं है ना, फिर तो मैं था. So you go system based, you don't go individual based. 100%. So you work with like-minded people, you create systems, you create infrastructures, you set up SOPs, you create automation, you give power to people who are skilled. And then you start working on something else. Then you have more time on you. So it's a win-win for everyone. You're empowering somebody else. They feel good. आपने उनको सफोकेट नहीं किया हुआ कि अच्छा बताओ मेरी नाक से साइन होंगे तो करेंगे, जो हमारे यहाँ सेट कल्चर है. They are growing. Company is growing. And then you working on somebody else, something else simultaneously. तो आप एक वक्त में कितनी चीजें कर सकते. So that's the concept. ज़बरदस्त. अच्छा, इकबाल ने एक जगह कहा था, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात. मेरा ये ख्याल है कि अगर आलात को भी एक एहसास मुरव्वत के साथ, एक एहसास जिम्मेदारी के साथ, एक क्रिएटिविटी के साथ यूज़ किया जाए तो दे कुड बी मोर पावरफुल. और इट इज़ ऑलवेज मैन एंड क्रिएटिविटी हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस गैजेट्स. अब ये जो आपकी एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें आप वही क्लिक से पैसे कमाते हैं, लोगों को भी प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, उस दुनिया में जो ये बैलेंस है टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का, क्या आप लोगों ने टेक्नोलॉजी बना के खुद उसी के आगे सरेंडर कर दिया हुआ है? आप भी उन क्लिक्स के ही ताबे हैं और वो कुछ छापे हैं, 2 इधर से उठाए, 4 इधर से उठाए और ये एक नई चीज़ बन गई जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है. तो ये इज देयर एनी बैलेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी, या क्रिएटिविटी चली गई है, टेक्नोलॉजी रह गई है? Whatever you said, it's all of that. देखिए, nothing is perfect. It never is, never will be. Technology और जो the marriage between technology and creativity is, or by creative I mean like design or वो जो user experience element. इसमें ना जो हमारा latest of late Steve Jobs, one of the greatest entrepreneurs of this era, वो कहता है कि the problem with people or entrepreneurs, today's entrepreneur is they create technology first and then they work on how to sell it to people. It doesn't work like that. After many failures, I have learned one thing, that you create user experience first, because through that you're learning
what your demographic demand is, what they're looking for. So you address that problem, you find a solution for that by creating a user experience, then work your way back to technology and create it. So इसमें सही गलत कुछ नहीं है. It's just that what works best for you, number one. And life is always about creating balance. और ये कभी जब तक जिंदगी है, जब तक सांस चल रही है, हम बैलेंस भी खेल रहे हैं. वर्क लाइफ बैलेंस, घर वालों का बैलेंस, बाहर वालों के साथ. सो वी जगलिंग ऑल दीज बॉल्स. कभी कभी हम कोई बॉल ड्रॉप कर देते हैं. दैट्स नथिंग बट ह्यूमन, राइट? और हमें बस ये करना है कि उस बॉल को दोबारा उठाना है, गिव अप नहीं करना, और उसको दोबारा जगल करना है. तो फिर ड्रॉप कोई और हो जाएगी, फिर उसको उठाना है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ. तो उस टेक्नोलॉजी के पीछे वो क्रिएटिविटी हमेशा खड़ी होगी, वो ह्यूमन एलिमेंट खड़ा होगा, तो ही ये टेक्नोलॉजी आगे भी जाएगी और इवॉल्व करेगी. टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी तो आगे जा ही रही है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप अप. ये ऑटोमेटिक हो गई है टेक्नोलॉजी? ऑटोमेटिक तो नहीं, हो जाएगी. अच्छा, you believe that? नहीं, believe नहीं, it's already happening. अच्छा. The AI right now is at a stage. देखिए, AI तो बहुत पुराना है ना. अब अभी तो forefront पे अभी आ गया मेन स्ट्रीम में. Otherwise जो जितने three main frames जो AI हैं, Oracle frame where you used to ask question back in the days. जो tech के जो लोग हैं, they know कि there's so many companies who are using for the past decades कि जहाँ पे you ask a question, it gives you an answer. That's the very basic form of AI. फिर उसके बाद आपका Genie version आया, frame आया, जिसमें you give AI a task और वो एक single task perform करता है आपके लिए. अब now we are in a stage, third stage, जहाँ पे AI has become an agent. So what you're doing is you asking AI to go and do a mission. So mission has multiple tasks, multiple queries, multiple and diverse sort of difficulties, and it overcomes all of that and gives you complete analysis of what is the best way to go about things with data centric. Not just gibberish ke bas just lip services word. So it gives you data, it gives you every sort of format that you want, it explains logically jo mission usne accomplish kiya aur kaise kiya aur kyun kiya. So that's where we are right now. Next, what's happening right now is AI is now improving its own code. AI ने अपना ethical code पिछले महीने तोड़ा है. Interesting fact. Secondly, there's a video on internet, some people should go and search, कि एक बंदा है जिसने एक NPCs होते हैं जो गेम्स खेलते हैं, जो गेमर्स होते हैं. AI based एक NPC है, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर है एक गेम का. उसकी वीडियो चल रही है, एक बंदा उसकी वीडियो उससे क्वेश्चन कर रहा है कि है तो it has come to life which isn't coded, which wasn't initially coded. AI did it because it's an AI based. So that NPC, क्योंकि NPC का काम होता है कि आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, जब वो यहाँ जाता है ये कर लो, ये एक्शन करना है और आपने करना है. It is not sort of interactive to an extent जो normal player, जो actual player होता है. So now it is interacting with the player. So it's asking कि when I shut you down, what happens? God, it's blank. I don't see anything. Nothing happens. We just in an abyss. So it's a wholesome conversation that is happening. आगे जब एवोल्यूशन, मुझे तो नजर आ रहा है कि अभी आपने लैपटॉप रखा हुआ है, कल को लैपटॉप ने आपको रखा होगा, हो सकता है रोबोट्स ने इंसानों को मेड्स रखा हो, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदर वे राउंड हो जाए और ये हमें कंट्रोल करने लग जाए. सो डरना चाहिए हमें उस वक्त से भी. लगता है हम किसी मूवी की या किसी नॉवल की बात कर रहे हैं जिसमें वो नहीं जिन कोई चीज़ बनाते हैं और फिर वो उन पे ही हावी हो जाती. सो आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट. तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इट्स ऑन हो जाएगी और इसका एवोल्यूशन होगा, तो हमारा एवोल्यूशन तो बड़ा स्लो है. इसका एवोल्यूशन अगर हमसे तेज़ हो गया तो फिर इसका क्या मतलब है कि कल को हम किसी रोबोट के घर में मेड या सर्वेंट के तौर पे काम कर रहे होंगे? देखिए, ये हमारी परसेप्शन है कि हमें AI कंट्रोल करेगा. क्या आप समझते हैं अभी हम कंट्रोल नहीं हो रहे?
नहीं देखिए मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, जब मैं कहूंगा कि हम कंट्रोल हो रहे हैं तो ये स्किज़ोफ्रेनिया का एक सिम्टम है। तो इसलिए इस तरफ नहीं, ना जाएं। इन बिगर रियलिटी मैं हाँ, तो ऑन अ लाइटर नोट कह रहा था हाँ, कि लाइक ऑफ कोर्स एआई का देखिए, व्हेन एवर यू गेट इनटू अ न्यू, come across a new um, object or a place, or you entering into a terrain which is absolutely unexplored, हमारा पहला reaction जो reflex action हो towards it is like fear. हमारी apprehension होती है कि dude, what if there's something or something goes wrong. That's how like mind works. और आई थिंक एआई के बारे में भी यही है हमारा, कि हमें नहीं पता एआई क्या है, और हर किस्म की थियरी हर बंदा दे रहा है कि आए मशीनें जो हैं एआई की वो हमें कंट्रोल कर रही होंगी, एंड और एक जंग होगी और हम लड़ रहे होंगे मशीनों के अगेंस्ट, क्योंकि हमें उन तमाम चीज़ों के थ्रू प्रोग्राम भी ये किया गया ना, दिखाया भी गया हमारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में, तो हम ज़्यादातर इंफॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, I think it's more of a narrative which is now becoming more of a clear path to a lot of people who are working in AIs. Definitely, they go hand in hand. They're controlling you, you controlling them, and how the balance is going to be there. But it's going to be competition between humans, um, who, who are using AI versus humans who are not. not using. So people who are using AI would be controlling people who are not. या उनको overtake कर लेंगे. So that's going to be the first reality. Plus, remember this: the way all the technologies are emerging, and the evolution of current technologies, for the past few decades now. For example, Web जब 1 आया, फिर 2 and 3, the evolution of Web 3, AR, augmented reality, AI, 5G, evolution of communication, which is going to be lightning fast, metaverses, all these and all the gadgets, they're all part of this one ecosystem, which is that we're going to spend most the extension of our reality into virtual. So we're going to live as much time, if not more or complete, some of us, in near future, our lives in virtual than in real life. So ये तमाम चीज़ें, elements, they're going to come. They're all building blocks of the world that a new world that we are creating. So we have to equip ourselves with these challenges, because अगर हम नहीं करेंगे, हम already बहुत पीछे हैं. The only way to catch up is AI का ये benefit होगा. AI is going to have a compound effect. जो हमने shift देखी है, acceleration देखी है, वो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन रिटर्न्स, वो अप्लाई हो जाएगा कंपाउंड इफेक्ट्स में. तो अब उसमें हमारे पास ये चांस है कि विल बी एबल टू कैच अप इजी कंपैरेटिवली, अगर जब वो नहीं था तो. लेकिन हमें यह कि हमें आज से शुरू करना है. मेरा पाकिस्तान में वापस अपने छोटी जनरेशन को या यंगर जनरेशन को, जनरेशन उसका में ना, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग हैं, उनको दोबारा कनेक्ट करने का मतलब यह है कि आई एम एट अ प्लेस वेयर कि मैंने इतना कुछ कर लिया अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पे अब आई फील लाइक आई शुड स्टार्ट गिविंग बैक, बिकॉज आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट डूइंग आवर बिट. इस पे मिस्टर हदीद आते हैं, लेकिन आपको मुझे वापस रियलिटी की दुनिया में लाना पड़ेगा. आप तो परसों चले जाएंगे अमेरिका. हम जिस मुल्क में रहते हैं, आपने बात की कि ये मुकाबला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे और जो नहीं करेंगे. मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ पाकिस्तान में अभी, क्योंकि मैं तो अपनी कश्तियाँ वैसे जला के यहाँ सेटल होने के लिए आ गया हूँ, तो इस सोसाइटी को मैं देखता हूँ, यहाँ तो अभी तक हम इसी से नहीं निकले कि एक मौलवी साहब का फतवा भी है कि यूट्यूब की तो कमाई हराम है. ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है इससे तो, और फिर ये भी सूदी निज़ाम पे बेस्ड है. मतलब एक खोल सेट दुनिया कहाँ जा रही है और हमें किधर लेके जाया जा रहा है. एक तो मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि जो हमारी करंट कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जो रिलीजन से भी सारी चीज़ें अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करके और कंजर्वेटिव रहना चाहती है, वो आगे जा पाएगी? नंबर 1, स्पेस पे कैचअप कर पाएगी? वो उन लोगों में से हो पाएगी, उन सोसाइटीज़ में से हो पाएगी जो एआई को यूज़ करेंगे? दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि जब आप एक बहुत तेज़ रफ्तार घोड़े बन के दौड़ रहे थे और एंटरप्रेन्योरशिप की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे, तो आपको भी कभी कोई इसी किस्म के कंजर्वेटिव लोगों ने कोई तंग किया हो, आपकी कमाई को भी हराम का कहा हो, या कोई आपके अमेरिका जाने के पीछे कोई इस किस्म की कंट्रोवर्शियल वजह भी हो? इन 2 सवालों का जवाब दें.
ओके, देखिए पहले सेकंड सवाल, challenges हर एक की है लाइफ में. One thing that we all need to understand that once we establish this, then have an explicit belief in this. And I do actually. That's why I'm very passionate about this subject. We're all unique. There is no one like you. There is no one like you. And there will be no one like you. You are unique. We need to grasp that. मुझे challenges आएंगे, आपको challenges आएंगे, जो सामने भाई बैठे हैं उनको चैलेंज आएंगे. एवरीबडी इज गोना हैव देयर ओन चैलेंज. देयर इज नो वन ब्लूप्रिंट जो मैं आपको अपना दूं और आप अप्लाई करें और आप वैसी लाइफ गुजारें जैसी आप अगर मेरी जैसी गुजारना चाहते हैं. आपको मैं गारंटी दूंगा ऐसी. दैट्स BS if I'm selling you that. Your ecosystem, your life is so dynamic कि वही स्टेप्स लेकर भी आपकी लाइफ इतनी यूनिक होगी कि एक मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग होगा टू ऑब्जर्व इट. नंबर 1, तो challenges not in the shape that the way you sang, but I had my own sets of challenges. हमारे यहाँ मुझे ना अपने बाकी चीजें देखें, दूसरी सोसाइटी में भी challenges हैं. वहाँ भी कंजर्वेटिव लोग हैं, वहाँ भी लोग क्वेश्चंस उठाते हैं और ऐसी ही बातें करते हैं ऊट पटांग सी कि ये हराम वो हराम, ये अलाउड नहीं वो अलाउड नहीं. The only thing is the what solution that I came up with, ये दुनिया में हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन और जो लीडर्स हैं, लीडर से मुराद वो लोग जो डूअर्स हैं, जो फ्यूचरिस्ट हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर पैशन है, जिनके अंदर ड्राइव है, who want to do, these people, these things, these challenges should not stop them, should not slow them down, should not make them question their own thoughts, their concept, their ideas, their vision. They should not stop doing it. The moment they stop, they're not going to stop. You're going to see that more people are going to join. That's what you want. बाहर भी ये सब चीजें हैं. ये नहीं है कि वो बहुत आइडियल जगह हैं. ऐसे ही. वहां पे असल में अच्छा करने वाले ज्यादा हैं, बुरा करने वाले कम हैं. The way the life works. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अच्छे करने वाले कम हैं, गलत करने वाले बहुत. वी हैव टू रिवर्स दैट, एंड टू रिवर्स दैट somebody has to turn around and say I'm going to push this way. Are you doing? 3 नहीं करेंगे यार, क्योंकि they are either hopeless or they're running their own life. Let them be. But at least if you inspire one person or if you die trying, that's what you were born to do. But believe in that. मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगर आप सीधे भाग रहे हैं और मैं समझता हूं कि मुझे रुक के इसको यू टर्न लेके रोकना है इस तमाम को जो मुझे पीछे धक्का दे रहा है, तो मैं आपको देख के मैं नहीं कह सकता कि यार मैं अपने बिलीफ के खिलाफ जाऊंगा. वी हैव टू. सो मुझे ये सबको ये माइंडसेट बनाना है कि हमें ये करना है. और देखें, हमने ना इसके बड़े आसान तरीके हैं. दैट्स व्हाट आई कॉल लाइफ हैकिंग. और दैट्स वेयर जो गुरुज हैं वो ये सिखाते हैं कि दुनिया में शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, लेकिन देयर इज ओनली वन शॉर्टकट. दैट शॉर्टकट इज टू स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट who have already done what you're trying to do. उनके कंधों पे खड़ा हो. कुछ जायंट्स क्या हैं? वो मेंटर्स हैं, वो लोग हैं who has done this before, who have achieved this before, who have there's a saying which is knowledge without mileage is nothing. तो जिनके पास माइलेज है ना, उनके पास जाएं भाई. अगर आपको कोई कहता है ना कि यार ऐसा कर लो, कहो भाई तुमने किया, शो मी. कोई आपको कहता है ना कि यार let me show you how business is done, e-commerce is done. अगर मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ask me उमर, show me what business are you running, how much money have you make. तो जब मैं एज अ बिजनेसमैन या कोई और एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन जाती है किसी बंदे को हायर करने और कहती है कि वी आर अ $10 million कंपनी एंड वी वांट टू गो टू 50 million, हु डू वी वांट टू हायर? अ पर्सन हु हैज डन 15 million or 10 million? नो, वी लुक फॉर अ पर्सन हु हैज डन 50 million. So bottom line is ask and look for those mentors. So that's the shortcut for you to success. क्योंकि आप वो तमाम चीजें माइनस कर रहे हैं जो आपने खुद सीखनी थी, गलतियां कर करके, वो आपको वो सिखा देगा. So I am there to do that. That's my bit. So देखिए, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वो रोल्स जो मैं अब इस पार्ट ऑफ माई लाइफ आई कैन प्ले. यू नीड टू आइडेंटिफाई
in part of life that you are, what role can you do? अगर आप चाहते हैं कि मैं चाहूँ कि मैं अब आपका रोल कर दूं, so that won't be justified. अगर आप चाहते हैं वो कर लें तो you won't be able to do it. So इसी तरह हर बंदे को आइडेंटिफाई करना है, but without looking at others, what we believe is good and right, do it. Then while doing it, if you come across people with the same vision, उनसे कहो come on dude, come on board, or let's create another entity and let's get on board. Let's do it together. Do it together का मतलब है कि भाई let's put our skin in the game. जब मैं collaboration की बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि बाहर जो है ना, हमारे यहाँ डिफरेंस ये है कि जो सेठ है या जो एंटरप्रेन्योर है वो ये समझता है कि मैंने अपना ट्रेड सीक्रेट आउट कर दिया ना, या मैंने अपने बिजनेस में किसी और को हिस्सा दे दिया, मैं नहीं दे सकता. ठीक है, तुझे मैं तनख्वाह दे दूंगा, शायद ज़्यादा दे दूं बाकी उससे एवरेज से, लेकिन तू रहेगा मेरा एम्प्लॉय. टू नो, इफ यू वांना हैव अ कंपाउंड इफेक्ट, मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपको अपनी बिजनेस में स्किन देता हूं, आई से डूड आई गिव यू 2% स्टेक, यू डोंट हैव टू गिव humongous 1% stake. You get your salary and now you're getting your 1%. Dude, you would put 100x more effort because now your lookout is tied with mine. So we need to learn all those things. The way जो एडवांस कंट्रीज हैं जिन्होंने चीज़ अचीव की है, उनसे सीख लेना यार. Why do we need to reinvent the wheel? So learn from there, apply it here, and turn around things, or at least try. So that's the key. Your first question AI के बारे में था आपका. सॉरी, मुझे बताएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको लगता है कि हम इस स्टेट में उन लोगों में से हो सकते हैं जो AI को पॉजिटिवली यूज करेंगे? AI को दुनिया में आज तक टेक्नोलॉजी को बुरा भी यूज किया जा रहा है, अच्छा, दुनिया की एनी इवन गॉड गिवन गिफ्ट्स को भी लोग अच्छा और बुरा यूज करते हैं. ऐसे ठीक है ना. अल्लाह ने रिलीजन बनाया अच्छाई के लिए, लोगों ने बुराई के लिए भी यूज किया. एक्सट्रीम्स, उनको लोगों ने ब्रांड करके हम मुसलमानों को आजकल के दौर में जिसमें हम रह रहे हैं टेररिस्ट बनाया. उससे पहले किसी और बिलीफ सिस्टम को इस तरह उन्होंने किया. सो जो चीज़ हमें गिवन है उसका अच्छा और बुरा होगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. नंबर वन, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब जो AI आएगा उसका पाकिस्तान में नहीं दुनिया में भी बहुत ज़्यादा होगा. ब्लॉकचेन आया, ब्लॉकचेन की जो फर्स्ट फॉर्म, जो वेरी एम्ब्रियोनिक एंड वेरी रॉस्ट फॉर्म फिनटेक फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आई, जिसमें सारी क्रिप्टो करेंसी आई, उसमें बहुत सारे फ्रॉड हुए. उसके बाद नेक्स्ट फेज में जब वो गए NFTs के अंदर, टोकन्स में गए, नॉन फंजिबल, उसमें बहुत सारे रग पुल्स हुए, बहुत सारे गलत चीज़ें हुई. इसका मतलब नहीं कि अच्छा भी कुछ नहीं हुआ. सो बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, focus on positive, focus on appreciate positive, suppress negative. There's always going to be negative. आज जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें भी धोखे होते हैं ना. बैंक से पैसे निकल गए, गायब हो गए, सब कुछ हो गया. लोग डाका भी मारते हैं, बैंकों के अंदर चोरियां भी करते हैं. इसका ये मतलब तो नहीं तो कि बैंक खराब है या कोई चीज़ खराब है. I'm just giving an example. Doesn't mean I approve of banking by the way. लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे. इसका मतलब तो नहीं कि सब बंद करके बैठ जाओ चीज़ें. अगर बात यह है कि आपको गलत को रोकने के लिए अच्छाई को बढ़ाना पड़ेगा ना. आपको लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज और चीजें सिखानी पड़ेंगी ना. आपको चेक एंड बैलेंसेस बनाना पड़ेंगे. आप जो अच्छाई करता है उसको और अच्छा देना होगा, जो गलत करता है उसको रोकना होगा और उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने होंगे. चाहे वो किसी टॉप टियर पॉलिटिशियन का बेटा है या गरीब किसान का बेटा है या मजदूर का बेटा है, they have to be treated the same way. That's the system that we need to develop with any other system that we are trying to create here. जब तक इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं होगा, आपका रिवॉर्ड सिस्टम नहीं होगा, आप दुनिया की कोई भी चीज़ लें, हमेशा डार्क प्रिवेल करेगा. इसी ऑल्टरनेट नैरेटिव की हम अपनी पॉडकास्ट में बात करते हैं कि हम यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं. जिस तरह उस बुराई ने अच्छाई को सरका के खैमे से बाहर किया ऊँट की तरह, उसी तरह वो वापस भी आ सकती है. थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं. ख्वाबों से महरूम रहा करते हैं अक्सर दुनिया जीत के भी. एक कमी ये रह जाती है जागने वालों में. तो आपने भी बहुत रातें जागी हैं और आपने भी बहुत सी चीज़ें कॉन्कर की हैं, तो उसमें अपना ख्याल कैसे रखते हैं? अक्सर मैं पेशेंट्स को बताता हूँ कि गर्मियों में ना AC को भी सर्विस की ज़रूरत होती है, नहीं कराते तो अच्छा नहीं चलता. तो जो वियर टियर और रिपेयर का मैकेनिज्म है, अगर वियर टियर बढ़ जाए, रिपेयर ना हो, तो भी चीज़ें ख़राब होती हैं. तो इस वियर एंड टियर के सफ़र में वियर एंड टियर तो बहुत हुई, रिपेयर कैसे करते हैं? देखिए,
I was fortunate enough to come across mentors and people who guided me, not only um, my skill set wise, but mental coaching, physical coaching, spiritual coaching. And I was fortunate enough to read all those, like, writers and philosophers too. तो मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया, बहुत जल्दी से मुराद इतना जल्दी भी नहीं हुआ, रिग्रेट तो रहता ही है कि शायद मुझे टीन्स में या 20s में हो जाए तो क्या बात थी। लेकिन 12-15 साल पहले रियलाइज़ हो गया 12 इयर्स बैक के मुझे अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। इन माय केस देयर इज़ अ होल हिस्ट्री ऑफ मेंटल इशू। मुझे बचपन में बहुत लाइक आई हैड अ बैड difficult childhood because I was living in a boarding, or like मुझे थोड़ा से थे चीज़ें, and I overcame it on my own because मैं हमारे यहाँ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको यहाँ उम्र कट करूंगा, क्योंकि मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैं बहुत सारे वो बच्चे देखता हूँ जिनका डिफिकल्ट चाइल्डहुड होता है, और हम उस पर हमेशा बात करते हैं। जो मेरा मोटो है मेरी साइकाइट्री प्रैक्टिस का, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, कि उस सारे ट्रॉमा को, और यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल, आपने ये बात छेड़ी तो मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी सी आप बात करें। यू आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। इफ यू हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड एंड दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस प्रोडक्ट, सो दैट डिफिकल्टी वाज अ ब्लेसिंग। इसको जरा बताएं। आई वुड लाइक डेफिनेटली देखें अगेन, like always life is in duality. अब मैं बड़े एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने बेगम और बच्चों से टॉपिक डिस्कस कर रहा था कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले। तो मैं उनको बता रहा था, देखो ऑब्जर्व थिंग्स। मैं उनको ये बताता रहता हूँ अपने बच्चों की मेरे एक रिलेशनशिप। तो मैं उनको सिखा रहा था, मैंने कहा देखो ऑब्जर्व करो कि जो जितने भी सुपर हीरोज़ या कोई मूवीज़ होती हैं, उनमें ज़्यादातर सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स they have trauma, they go through certain traumas in their childhood. So either you become a superhero or you become a super villain. जो उसको उस साइड डार्क साइड पे ले जाते हैं वो सुपर विलन बन जाते हैं, जो उससे बाउंस बैक करते हैं, and that's a whole process that you have to go through, वो सुपर हीरो बनते हैं। really good, really good point that you have made. मैं टच नहीं करना चाहता क्योंकि एक बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है और इतना लाइट नहीं है कि मैं इसको जल्दी से बता के और रैप अप करूं, बिकॉज इसमें लोगों को समझना ज़रूरी है और मैं बहुत एजुकेट करता हूं अपने क्लोज लोगों को। लेकिन जिस टाइम पे मैं था छोटा, 80s एंड 90s में, हम जब थे तो हमारे माँ बाप को या हमारी उस जनरेशन को फिजिकल का इतनी टेंशन नहीं होती थी। मेंटल जो इश्यूज थे वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन थे। अगर आज तक हमारे दौर में अगर आप कोई आपके पास है और क्या है यार, मैं एक प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, मेंटल प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से या एंजाइटी से और व्हाटएवर, हम उसको लाइट लेते हैं। हम दोस्तों में बैठते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। हम अपने सर्कल में बैठते, फैमिली में गैदरिंग में बैठते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। या वो पर्सोना नॉन ग्रेटा बन जाता है कि यार उसके तो अपने इश्यूज ही बहुत हैं डूड। लेकिन सो हम अभी तक अवेयर नहीं है। सो ये अवेयरनेस बहुत की है, एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम इसको इतनी जल्दी वो भी नहीं करते कि ये सोल्यूशन है इसका। देयर इज नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन टू इट और परफेक्ट सोल्यूशन टू इट। It's so dynamic, like your own existence, कि case to case, you being psychiatrist, you would know better than I do. मेरा तो अपना experience अपने साथ है। It took me good 25 years to become what I became eventually. और मैं उन दौर से भी गुजरा हूँ अपने बचपन में कि जब मैंने अपने क्लोज लोगों को बताया तो they thought that I'm just making this stuff up so that मैं उस सिस्टम से बाहर निकला हूँ जिस सिस्टम में उन्होंने मुझे डाला था। Because they put me in one of the best institutes in Pakistan, boarding school था। तो उधर से मेरा वहाँ इशू स्टार्ट हुआ था। तो खैर किसी ने नहीं समझा। इवेंचुअली आई रियलाइज गॉड वाज सुपर काइंड टू मी। तो जहाँ उसने मुझे इस तरह की चैलेंज से गुजारा तो उसने मुझे एक तरफ लाइट भी दी और ख़ुद गाइड किया, क्योंकि आई रीच्ड आउट टू हिम बिकॉज आई वाज वेरी स्पिरिचुअल नेचुरली बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अपना खुद इलाज किया। देयर वाज दिस, मैं अपना खुद लाइक I do exercises, self help मैंने खुद सेल्फ ट्रीटमेंट किया। एंड देन आई लर्नड माई सेल्फ कि अपनी साइकोलॉजी मैंने खुद समझी। फिर आई रियलाइज कि जब मेरी इतनी वर्स कंडीशन थी उस्मान कि मुझे फिट्स पड़ते थे। आई यूज्ड टू लूज माई बैलेंस एंड आई यूज्ड टू गेट गेट इनटू दैट। तो फिर मैंने उसको ओवरकम किया एंड इट्स नॉट जोक और इट्स सुपर सीरियस, एंड ओनली अ पर्सन हु हैज बीन देयर, हु हैज गॉन थ्रू इट would be able to realize and connect कि
how traumatic it is, how deeply it affects your personality. But like I said, it's a long story, but trying to put it in a nutshell. Long story short, I overcame it. God was super kind to me. Allah ने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों से नवाजा उसके बाद कि लाइक यू नो मेरी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग हुई। मैंने खुद सीखा कि हीलिंग का प्रोसेस क्या है। मैं खुद उस एक्सरसाइज में पढ़ा, मैं अपने उसमें चला गया। हमारे उस दौर में कोई बताने वाला नहीं था कि यहाँ पर एक वो भी होता है, जो स्पिरिचुअल और मेंटल हीलिंग है, उसके प्रोसेस क्या है, वो भी एक तरीका है। वो मैंने खुद अपने डिवाइस किए, खुद एक्सरसाइज. So it took me 20-25 years because I did it on my own, which could have been done way faster if people had helped me, if they were aware. It's not their fault, they were not taught, they were not aware. हमारी पूरी सोसाइटी को अवेयरनेस नहीं थी, भी है मेंटल हेल्थ और लाइक टैबू भी है। कोई भी ऐसी चीज जो सोसाइटी के थोड़ा सा फ्लो के अगेंस्ट चलती है तो वो टैबू हो जाती है. So you're not allowed to ask question. तो anyways, rant ज़्यादा नहीं करता. तो so I learned, I overcame it. तो फिर वहाँ से जो मेरी जिद्दोजहद थी, फिर पूरी लाइफ की स्ट्रगल फिर करना, मुझे अवेयरनेस आई कि लाइक यू नो आई हैव टू बी इन अ रियली गुड शेप. बीच में शेप भी ख़राब हुई, लेकिन फिर फॉर द पास्ट 10-12 years, I have been very focused. Like I said, I was lucky enough to come across or meet those mentors, people, my partner, fantastic guy. तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, उसने मुझसे सीखा है. डेफिनेटली गोज हैंड इन हैंड. लेकिन तो ये तमाम चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी. So you prepare yourself along with तो फिर मैंने एक्सरसाइज, so I make sure that I spend time and effort on my mental health and my physical health. My wife has been an absolute support. उससे हमारा रिलेशनशिप ऐसे है कि मैं उससे जब मैंने आई वांट टू रैंट और आई वांट टू वेंट आउट माय एनर्जी, आई लेट हर नो कि डू लाइक यू नो दिस इज. और इसकी इतनी खूबसूरती है कि आई डोंट होल्ड बैक. तो वो हर चीज़ उसको पता होती है, तो वो हमारे रिलेशनशिप को और खूबसूरत बना देती है. तो वो भी फिर मुझे उस किस्म की भी चैनल्स मिले. लेकिन एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट है कि आई नीड टू स्टे फिट, आई नीड टू लुक गुड. इफ आई want to perform at my optimum, I have to be physically and mentally at my best. जिन लोगों से मेरा competition है, just as in like you know people that I'm not competition, but of course in market you're competing, वो लोग और जिन लोगों में मैं उठ बैठ रहा हूँ, we just like Belgian horses, we're trying to, so what they do is they try to assert themselves, right? That's how they manage to pull 3500, not double जो उनकी strength है उसके, बल्कि उससे भी ज़्यादा, कि they're trying to over assert themselves. उसी में दूसरे का, तो इसी तरह हम एक दूसरे को push करते हैं. So we get a better version of ourselves when we work every day in, day out, consistently. The key word here is consistently. Persistence is the key, nothing else. मैं कुछ भी नहीं हूँ. आज मैं जो भी हूँ वो इस वजह से हूँ कि I kept doing what I believe I have to do, even when I didn't feel motivated. When I felt that I cannot do, I don't want to do. जब मेरे दिल ने मुझे कहा कि नहीं जाना, नहीं करना, I did it. That makes difference. ये तो हम थेरेपी में भी ऑपोजिट एक्शन के तौर पे यूज करते हैं कि जब आप अपनी एंजाइटी आपके एक सबकॉन्शियस कम कर रहा है, वो आपको कह रहा है नहीं करना, उसी वक्त वो काम करना है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, वी आर नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट. तो एक बात, हमारी आज बड़ी बात हुई मार्केट की, सेलिंग योर आइडियाज, सेलिंग योर सर्विसेज. अब और फिर आप मार्केटिंग भी करते हैं, आप बहुत सारी ब्रांड्स जो कई दफ़ा अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, उसको अपने क्रिएटिव आइडिया से चेंज करके लोगों में बिकवाते भी हैं. इसकी कोई बाउंड्रीज भी होती हैं, या कभी कभी आपका जो कॉन्शियस है वो आपको गिल्ट में भी मुब्तला करता है? कभी कभी अपना आप को इंटेलेक्चुअल पिम्प या इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट भी महसूस होता है कि हम तो अपना सारा कुछ बेच रहे हैं? मुझे तो होता है कई दफ़ा. इस बारे में ज़रा बताएं. ट्रू. ये फेजेस तो आते हैं यहाँ पर. जब आप देखिए इंट्रोस्पेक्ट करते हैं and then you do your own catharsis, and sometimes मार्केट में बैठे हुए हैं and then you step out of this rat race. Then you realize, yeah dude, what is the whole purpose? Very interesting fact,
नो मैंने नहीं, मैं शेयर नहीं करूँगा, इट्स समथिंग दैट हैजंट कम आउट येट, सो आई वोंट शेयर इट। देखिए ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब यू क्वेश्चन एंड दैट्स ब्यूटीफुल फॉर मी, दैट्स व्हाट आई एंजॉय। लाइक आई सेड, मेरी अगर आप डेफिनेशन पूछते हैं ना, तो मेरी डेफिनेशन ही जिंदगी में है कि आई क्वेश्चन। फॉर मी वो बच्चा, वो शख्स, You वो question बंदा, yourself as well. एवरीथिंग। इस्लाम में भी ना यू क्वेश्चन एवरीथिंग एंड यू गेट आंसर। अगर क्वेश्चन इतना बुरा होता तो आपको कभी भी क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं। अल्लाह ने हर चीज़ का जवाब दिया ना। हम कुरान खोलें तो अल्लाह ने हर चीज़ सिखाई, जवाब दिया उन तमाम चीज़ों के जो क्वेश्चन हुए उस टाइम पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या उन बाकी किताबों में जो उन पैगम्बरों पर जो उस टाइम के पैगम्बर थे और उनकी कौमों ने उनको क्वेश्चन किया। सो क्वेश्चन इज समथिंग जिसकी आदत डालनी है हमें अपने आप को अपने। तो आई क्वेश्चन माई सेल्फ थिंग्स दैट आई डू। कभी कभी आपको लगता है कि बट देन यू सेट बाउंड्रीज, लाइक यू सेड, यार मैं ये तो नहीं करता, या मैं ये तो नहीं करता, बट let me be very honest. Another nugget that I want to share with you and with my people. मैं ना आज अक्सर लोग मुझे कहते हैं you don't look your age, तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि यार एक तो मेरी सबसे बड़ी बात है जेनेटिक्स। मेरे माँ बाप का शुक्रिया। I don't look my age. That's a compliment that I get a lot. Plus, yes, I have worked on myself for sure. I keep myself fit. I make sure that I wear good, I look good. That's part of my personality. Yes, that helps. Thirdly, यार मैंने ना कुछ सालों पहले 10-15 साल, क्योंकि जैसे मेरी एवोल्यूशन होती है और विजडम आता है वक्त के साथ, मैंने एक चीज़ आई केम अक्रॉस, आई अडॉप्टेड एंड देन आई सॉ बेनिफिट, और फिर मैंने उसको रख लिया और मैं उसमें ज़िंदगी में इतना खुश हूँ ना। और मेरे हिसाब से मेरी ना ये जो पेरेंट्स वाली एज है ना, वहाँ कुछ अरसे रुक गई, मैंने जज करना छोड़ दिया। नॉन जजमेंटल अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, यही हम मरीजों को भी सिखाते हैं। Absolutely. It's a difficult thing. For a moment you get into that, but then when you become conscious और आपका pineal gland जब एक दफा आप खोल लेते हैं ना, open हो जाता है third eye आपकी, फिर then you snap out of it. That's the एडजेक्टिव्स को लाइफ से निकाल देते हैं, नाउन्स और वर्ब्स पे रह जाते हैं, तो वो गुजारा बड़ा अच्छा हो जाता है। बहुत, मैं कहता हूँ गुजारा जितना लाइट आप फील करते हैं और जितना सुकून उसमें है ना आपके स्टेट में, कहीं भी नहीं है। So for me that again is the key. So question and judgments. Question करें, judgments नहीं, छोड़ दें। ये दो चीजें करें practice. Let's make this podcast takeaway for our generation. Question everything and then stop judging everything, especially people. आप सिर्फ ये करके देखें, without me getting into why, you see what sort of ripple effects is going to have in your life and then you go from there. वो सारा कुछ तो चल ही रहा है और लोगों को पीप इन लोगों में हो ही रहा है, लेकिन एक वो बात भी की जाए जो अल्टरनेट नैरेटिव बन गई है, जिसको नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी द मेन नैरेटिव। थैंक यू सो मच उमर हदीद, आपने हमें टाइम दिया और आपका जो मैसेज है कि नॉन जजमेंटल अप्रोच को अपनाएं और सवाल करने की आदत डालें, और फिर वही बात अल्टरनेट नैरेटिव की कि यहाँ से भी अगर हम ठीक हो जाएं, यहाँ से भी अगर हम अपने हाल और माजी से सबक सीखें और बेहतरी की तरफ जाएं, तो अभी भी देर नहीं हुई। हाल और माजी मुस्तकबिल में बोता हूँ, रोज मैं कोई सपना देख के सोता हूँ, रोज नए मौसम के रंज उठाता हूँ, रोज नए मंजर की कैद में होता हूँ। थैंक यू।